और तू देख लिया 2024 में क्या हालत होगी भाजपा की। मैं नु करा 100 सीट लानी भी भारी हो जाओगी है। ये तो लोगों का हाथ जोड़ेंगे। कल वो भी कह रही थी राजकुमारी सैनी मैं भीख मांग रही। अरे भीख क्यों मांग रहे? तुम काम करो, भीख मांगने की क्या जरूरत है? तुम्हें लोग बाग वोट देते, जब तुम कुछ करने के ही नहीं तो तुम भीख ही मांगोगे। लोग बाग तो जूते मारने को तैयार हो रहे हैं इनके। अब इतनी बुरी स्थिति हाल यहाँ, युवा वो परेशान, किसान वो परेशान, हर जगह। अरे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे क्या यार, बम पट गए इन्हें देश में से काट दोगे क्या तुम? अगनु को हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अच्छा भैया, पहले तो नाम बताओ अपना। भाई मेरा नाम अर्जुन अहलावत है। अच्छा, गांव बैसी। अच्छा, यहाँ खतौली विधानसभा के 5 तारीख में चुनाव है, उपचुनाव। कैसा मूड भाप रहे हो? भाई मूड तो सारा राष्ट्रीय लोकदल के फेवर में है। और यो जो चुनाव है ना, यो खाली एक चुनाव नहीं है, इसमें इतना बड़ा समीकरण बन के आया। जाट समाज का, गुज्जर समाज का जो भाईचारा है, जो सदियों से चलता आ रहा, वो बीच में टूट गया था। यो चुनाव इन दोनों भाईचारे को निभाने का काम करेगा। और यो चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी है। जाट समाज और गुज्जर समाज सदियों से एक रहता है, हमेशा एक कबीला है, एक होका है दोनों का, ठीक है भाई। और इस चुनाव में दोनों बिरादरी एक होगी। और हम तो यो चाह रहे हैं या बिरादरी दोनों की दोनों इकट्ठी रहे। और आने वाले 2024 के चुनाव में, 2027 के चुनाव में हम परचम लहरा रहे, दोनों बिरादरी इकट्ठी हो गए। और साथ में दलित समाज भी हमारी साथ है भाई। वैसे तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि सभी 36 बिरादरी है, लेकिन समाज है, हाँ सर समाज यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे योगी सरकार में अनेकों वादे हुए कि हमने सब्सिडी दे दी, हमने बिजली का बिल माफ कर दिया, हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, हमने रोजगार दे दिया, ये सारी समस्या यहाँ है नहीं है? भाई ये सब जुमलेबाजी, तुम भी देख रहे क्या हालत हो रखी है। आज के टाइम में युवा सारा बेरोजगार फिर रहा। किसान की फसल पिट की सारी फसल खराब होगी। गन्ने का कोई भाव नहीं है, दवाई इतनी महंगी होगी, आदमी लागत इतनी लगावे, पैदा कुछ होती नहीं, खावे क्या? आदमी पे अपने बालकों की ग्रेजुएशन करवानी भारी हो रही है। यह स्थिति आ गई। खाली जातिवाद, धर्मवाद करके कद लो चुनाव जीत। कहाँ? वह तो कह रहे हैं हमने आय 2 गुना कर दी किसानों की। भाई 2 गुना नहीं, इन्होंने तो आधी कर दिया है। 2 गुना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने तो जितनी थी उससे आधी कर दी। आज के टाइम में हमारा भाई है, स्थिति आ गई। आग ढंग में पढ़ाई नहीं करवा सकते। बीटेक कर रहा था, नू दिख रहा, बीटेक बीच में छुड़वानी पड़ेगी। परेशानी का दौर चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी का। और ये बार बार जुमलेबाजी फेंक दे। अब बताओ, इस क्षेत्र में सारी किसान बिरादरी पहले भाईचारे से रह रहे थे, ऐसा दंगा हुआ वो, उसके बाद इन्होंने सारे समीकरण, ये सिर्फ भावनाओं के आधार पर लोगों को भड़का के, ये जाट है, यो गुज्जर कैंडिडेट है, यो सैनिक कैंडिडेट है, यो हिंदू है, यो मुसलमान है, इस चक्कर में आगे राज करना चाह रहे, और कुछ नहीं। जनता अब समझ गया हमें किस तरह रहना, इस चीज को सारे को एक सिरे से दरकिनार कर दिया। तो अच्छे दिनों का अच्छे दिन महसूस नहीं हो रहा आपको? भाई अच्छे दिन कहाँ, यहाँ तो बुरे दिन आ रही है। यहाँ तो ऐसी स्थिति आ रही है, आने वाले कुछ दिनों में लोग बाग, यह स्थिति रही तो लोग बाग एक दूसरे को पाटन को भगने लगेंगे, जैसी स्थिति आ रही किसानों की। तो महंगाई भी मुद्दा है क्या इस चुनाव में? महंगाई तो सबसे पहला मुद्दा है। महंगाई तो 10 गुना ज्यादा होगी। महंगाई आदमी नु सोचा है, खतौली जाते हैं अगनू को, तू अपना नमक की रोटी खा ले, मिर्च के साथ सब्जी इतनी महंगी होली, सारी की सारी दाल या कोई भी पेट्रोल ले लो, सारी की चीज इतनी महंगी। पेट्रोल भी मुद्दा है भाई, सारी चीज मुद्दा। पेट्रोल तो मंदा होगा, 100 पार ही तो करा है भाई। जैसी आज की टाइम स्थिति ना, और जैसा वहां से अरब में से पेट्रोल आ रहा, ये सारा टैक्स ही पेट्रोल से, ये देश को पेट्रोल से ही चलाना सोच रहे। पर बैलेंस लोग तो कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, जब से मोदी आया तब यूं कह रहे देश बर्बाद हो गया। भाई तरक्की वरक्की कुछ नहीं, जब से मोदी आया, जब से तो देश बैठ लिया, बिल्कुल बैठ लिया। तुमने वो देखा अग्निवीर की योजना, सबसे ज्यादा आदमी महसूस गांवों में है ना, ट्रैक खाली हो गए गांवों में लोगों की। बिल्कुल जो ओज था ना, को हम फौज बजाओगे, हम यो करेंगे, सुबह 4-4 बजे उठ के दौड़ लगा रहे थे। आज गांवों में देख लिया, किसी गांव में जो लड़का घूमता नहीं मिलेगा, सारी इतनी बुरी हालत हो रही है। मैंने तो सुना है खैर 1-2 जगह कि सुसाइड भी कर रहे हैं वाला। भाई सुसाइड कर रहे। अब जब एक बात बताओ, हमारे में क्या जो बताओ, हम देश के लिए मरे, हम देश के लिए कुछ करें। अब यार 4 साल की नौकरी कर दी और उनमें भी नु कह रहे हैं नु को यो करेंगे और वो करेंगे। इतनी बुरी स्थिति आ ली भाई, मेंटली टॉर्चर कर दिया युवा। बिल्कुल यहाँ से डिप्रेस हो लिया, खत्म हो लिया बिल्कुल दिमाग में से अपने, कुछ राय नहीं मामला। आपको पता है सबसे ज्यादा जो मेन वोटर है बीजेपी का, वो युवा ही है।
हाँ बिल्कुल भाई, युवा है सर। तो अब आने वाले टाइम में आप क्या महसूस कर रहे हैं फिर? भाई युवा नहीं तो भाजपा को लाया था, युवा ही लाया था भाजपा को, और युवा ही अब के इसकी कॉपी पाटेगा, तू देख लिए तो भाई। आप ऐलान कर रहे हो अब? भाई खुल के ऐलान कर रहे हैं, यो खचल्ली की जो रैली है ना, अच्छा। यह ऐतिहासिक रैली बनेगी आज के दिन, और यहाँ से ही एक महापरिवर्तन शुरू होगा इस क्षेत्र का। आपको पता खतौली से सरकार बनी थी? भाई 2014 में जो पूरे भारत में लहर चली थी ना भाजपा की, वो इसी वाली बेल्ट से चली थी, खतौली मुजफ्फरनगर वाली बेल्ट से, और इसी बेल्ट से अब के जो है इनकी कॉपी पटेगी भाजपा की, अब आजाद की लिख के रख लिए। तो जहाँ से शुरू वही एंड? हाँ वही तो एंड का सफर शुरू बस शुरू हो गया। आज यह 26 तारीख है, संविधान दिवस है, और सारा समाज यहाँ इकट्ठा हो रहा, और तू देख लिए 2024 में क्या हालत होगी भाजपा की। मैं नु करा 100 सीट लानी भी भारी हो जाओगी है। ये तो लोगों का हाथ जोड़ेंगे। कल वो भी कह रही थी राजकुमारी सैनी, मैं भीख मांग रही। अरे भीख क्यों मांग रहे? तुम काम करो, भीख मांगने की क्या जरूरत है? तुम्हें लोग बाग वोट देते, जब तुम कुछ करने के ही नहीं तो तुम भीख ही मांगोगे। लोग बाग तो जूते मारने को तैयार हो रहे हैं इनके, अब इतनी बुरी स्थिति हाल यहाँ। युवा वो परेशान, किसान वो परेशान, हर जगह अरे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे क्या यार, बम पट गए, इन्हें देश में से काट दोगे क्या तुम? अगनु को हिंदू मुस्लिम बताइयो, ही मुद्दा रहेगा कई देश में? आदमी को खाने को लल्ले पड़ रहे हैं, फसल के दाम नहीं, यार नु को हिंदू मुस्लिम। अरे थक लिए लोग इनसे, 10 साल हो लिए। अब काम की बात होगी ना कि हिंदू मुस्लिम की? काम की बात होगी, विकास की बात होगी, किसानों के मुद्दे की बात होगी, हर भाईचारे की बात होगी, सर समाज की एकता की बात होगी। ये नफरत की राजनीति को बिल्कुल धरती में दाब देंगे, नफरत की राजनीति को खत्म करोगे बिल्कुल खतौली से ही। ये यहाँ से शुरुआत कर दी आज 26 तारीख को, और यानी इनकी गोभी ना पाट दी ना भाजपा वालों की, तो जब बताइए तू। और 8 तारीख को रिजल्ट देख लिए, ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी इस क्षेत्र की, अगनू कहेंगे भाई हो क्या गया। योगी की नजर इसी सीट पे है भाई, पूरे भारत की नजर कतौली सीट पे है। मैनपुरी में भी चुनाव चल रहे, रामपुर में भी चुनाव चल रहे, उन सीटों को सब भूल गए, क्योंकि पश्चिम से ही लहर चलती है पूरे भारत की। यो जिला ऐसा है, किसानों की राजधानी कही जा मुजफ्फरनगर, बाबा टिकैत चरण सिंह की कर्म भूमि रही है, और यही तू देख लिए यहाँ से इनकी गोभी पटनी चालू ली। 6 सीट है, 4 तो हार ली भाजपा, और यह सीट एक महापरिवर्तन का सेमीफाइनल है 2024 का, और जितने बड़े अंतर से हम जीतेंगे उतनी भाजपा बैकफुट पे जाएगी। तो सेमीफाइनल बता रहा हो तुम इसे? सेमीफाइनल है भाई, अटक है। हाँ, और फाइनल 2024 का है। 2024 में खत्म बिल्कुल, कभी पाट देंगे इनकी। जो सत्ता में है उसे एकदम खत्म पाड़ोगे? भाई सत्ता में तो कभी कांग्रेस भी थी, कभी अंग्रेज भी थे, कभी तुर्क और मुगल भी थे। तो तुम बीजेपी कांग्रेस मान रहे होगे? अरे भाई ये तो कांग्रेस से भी, कांग्रेस ने तो इतनी योजना लाई थी मनरेगा की, कहीं कहीं इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम वो लोंडिया छेड़ दी, वो यो कर दिया मुसलमानों के मोहल्ले में। अरे यार इनसे जीवन चल रहे क्या? नू बता दे। जीवन भाईचारे से चलेगा? बिल्कुल भाई, काम तो चलेगा, काम से चलेगा, विकास से चलेगा, किसानों के मुद्दे से चलेगा। अब नू बता भाई, पिछले साल इन्होंने 13 महीने किसान पड़े रहे हैं, किसी की सुध ली इन्होंने? सूद तो नहीं ली। सूद कहाँ, कानून वापिस ले लिए, हम सूद की बात कर रहे हैं। वापिस तो जब ले लिए जब चुनाव चल रहे थे यहाँ यूपी में, जब चुनाव हुए जब तो ना उन्हें 72 आदमी मर गए थे इस वजह से लिए। 72 नहीं, 750 आदमी मरे। हमें तो पता है इसका मतलब। हाँ 750 आदमी मरे भाई। 750? हाँ, और 72 गुज्जर मरे थे राजस्थान में, अरे वाह, इन्हीं के राजस्थान आरक्षण में। तो भाई भाजपा तो इतनी वो है, या तो बिल्कुल लड़वाने का काम करे और काटने का काम करे। तो भूल नहीं रहे कुछ भी? कैसे भूल जाएंगे, जब पिछली बार किसान बैठे थे जब तो 20-25 रुपए बढ़ा दिए, अब किसान दिख रहा, विरोध नहीं कर रहा, अब कुछ नहीं बढ़ा रहे। भाई सब होएगा, तू देखिए 2024 में कैसी कॉपी पटेगी यहाँ से भाजपा की। यूपी में 80 सीट है लोकसभा, और यह सीट ऐसा ऐलान करके जाओगी आगनू को 10 सीट, अगर दाई का आंकड़ा भी छू लेना भाजपा तो बात है। वैसा ही हाल होगा जैसा केशव प्रसाद मौर्य का हुआ था विधानसभा में, वही वाला हाल होगा केशव प्रसाद मौर्य वाले सारों का होगा यो हाल। अच्छा हाँ, ये हमारे मंत्री जी का भी, यार ये 5 थे दंगे की वे, सुरेश राणा, संगीत सोम, विक्रम सैनी, ठीक है, और हमारे मंत्री जी, और एक वो था उमेश मलिक बुढ़ाने से। 3 तो हार लिए, सुरेश राणा, उमेश मलिक और ये संगीत सोम जी। अच्छा, यो हिट विकेट हो गया विक्रम सैनी, हिट विकेट है यो, हिट विकेट ही है वो। अच्छा जी, और हमारे मंत्री जी बच रहे हैं। अगर जो ही उनका घमंड रहा और वे किसानों की बात नहीं करने के, 2024 में उनकी भी ऐसी तैसी हो जाओगी। अच्छा।